क्या हम वाकई वो दौर देख रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले खबर दे दी थी? क्या 2025 और 2026 ही वो साल हैं जिनके बारे में बताया गया था? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मुसलमानों और रोमियों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई ना हो जाए। इस जंग में 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा शिकस्त खा जाएगा और अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरा हिस्सा शहीद हो जाएगा और वो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शोहदा में शुमार होंगे। और तीसरा हिस्सा कामयाब होगा जो फितनों से हमेशा के लिए महफूज रहेगा। यही वो गिरोह होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जरा मौजूदा दुनिया के नक्शे पर नजर डालें। इसराइल और ईरान के दरमियान ना खत्म होने वाला तनाव, मिसाइल हमले और धमकियां रोज का मामूल है। रूस और अमेरिका बराह रास्त एक दूसरे को ललकार रहे हैं। इनके इत्तेहादी अलग अलग कैंपों में सफ आरा हैं। चीन और दीगर ताकतें एक नए आलमी निजाम के लिए सफबंदी कर रही हैं। और इन सब के बीच मुस्लिम दुनिया, खास तौर पर शाम, फलस्तीन, लबनान और उर्दन हर वक्त जंग और बेचैनी की लपेट में है। ये सारा मंजरनामा बिल्कुल वैसा ही है जैसा अहादीस में बयान किया गया था कि दुनिया 2 बड़े ग्रोहों में बढ़ जाएगी। एक तरफ मगरबी ताकतें और उनके हामी होंगे, दूसरी तरफ मुसलमान अपने ईमान के साथ खड़े होंगे। और दोस्तों, अब चलते हैं उस निशानी की तरफ जिसका ताल्लुक हमारे रोजमर्रा के माहौल और कल्चर से है, यानी मौसीकी और फुहाशी का आम होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना, रेशमी कपड़े, शराब और मौसीकी को हलाल समझने लगेंगे। ये वो बात थी जो उस वक्त के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन लगती थी। लेकिन आज जरा इर्द गिर्द पर नजर डालें तो ये हकीकत पूरी तरह हमारे सामने है। अरब दुनिया जो कभी कुरान की सदा से गूंजती थी, आज वहां म्यूजिक फेस्टिवल्स और डांस कंसर्ट्स एक मामूल बन चुके हैं। और मक्का और मदीना से ज्यादा दूर भी नहीं है। आलमी गुलकार अपनी महफिलें सजाते हैं, मर्द और औरतें एक साथ नाचते गाते हैं, और ये सब सरकारी सतह पर एंटरटेनमेंट सीजन के नाम से किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लोग इन तकरीबात में जाने पर फख्र महसूस करते हैं, जैसे कोई बड़ी कामयाबी या खुशी की बात हो। असल खतरा यह है कि जब बेहयाई और फुहाशी हमें चौंकाती नहीं है, जब गुनाह को गुनाह समझना ही खत्म हो जाए और लोग इसे खुशी और तरक्की की अलामत समझने लगें, तो समझ लें कि वो वक्त आ गया है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर अल्लाह की तौहीद का पैगाम बुलंद हुआ, जहां सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, आज वही जमीन कैसे मगरबी तर्ज तफरीह की आमाजगाह बन रही है? और ये महज समाजी तब्दीली नहीं, ये कयामत की निशानियों का जिंदा सबूत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नंगे पांव चरवाहे एक दूसरे से बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। सोचें कि जब ये हदीस बयान की गई थी तो अरब के ये बादिया नशीन चरवाहे कच्चे घरों और खेमों में रहते थे, जिन्हें बुलंद इमारत का तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन आज वही खिता दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार इमारतों का मरकज है। दुबई का बुर्ज खलीफा, रियाज के आसमान को छूते टावर्स और न्यूम सिटी के मंसूबे, ये सब इस बात की जिंदा मिसालें हैं कि चरवाहे वाकई दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने के जुनून में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ लगा चुके हैं। हत्ता कि मक्का मुकरमा की सरजमीन पर भी ऐसी इमारत खड़ी कर दी गई है जिसका साया बराह रास्त खाना काबा पर पड़ता है। सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह के घर के गिर्द पहाड़ों से भी बुलंद इमारतें खड़ी हों और दुनिया इन्हें फख्र के साथ देखे, तो क्या ये वो लम्हा नहीं है जिसके बारे में हमें पहले ही खबर दी जा चुकी है? ये सब कुछ हमें एक कड़ी में जोड़ता है। फुहाशी का आम होना, मौसीकी का फैलना और अब ऊंची इमारतों की दौड़, ये महज तरक्की या दुनियावी मुकाबला नहीं है, बल्कि उन निशानियों में से है जो बता रही हैं कि वो वक्त करीब है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं उस निशानी की जिसे देखकर जमीन और आसमान के रंग ही बदल जाते हैं, यानी ज़ल्ज़लों और आफात की कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़ल्ज़ले कसरत से ना आने लगे। उस वक्त के लोगों के लिए ये बात हैरान कुन थी, क्योंकि सदियों में कभी कभार बड़े ज़ल्ज़ले आते थे, लेकिन आज हमारे सामने सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। चंद ही सालों में तुर्की और शाम के ज़ल्ज़लों ने लाखों खानदानों को उजाड़ दिया। जापान में जमीन ऐसी लर्जी के आसमान को छूती इमारतें एक लम्हे में हिलने लगी।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में भी मुसलसल झटके महसूस किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक दो खित्तों की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ज़ल्ज़लों की शिद्दत और तादाद बढ़ती जा रही है। माहिरीन की रिपोर्टें भी यही बता रही हैं कि गुज़श्ता सदी में आने वाले बड़े ज़ल्ज़ले पिछली सदियों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं। और ये सिर्फ ज़ल्ज़ले नहीं, इनके साथ आने वाली तबाहकारियां भी कुछ और ही मनाजिर दिखाती हैं। पुल एक लम्हे में जमीन बोस हो जाते हैं, बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं और इंसान अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी के बावजूद बेबस नजर आता है। प्यारे दोस्तों, जब जमीन के नीचे छुपी ताकत अल्लाह के हुक्म से हरकत में आती है तो इंसान को याद दिलाया जाता है कि वो कितना कमजोर है। ये सब देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक हकीकत थी जो आज हमारे सामने पूरी हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस निशानी की जो बज़ाहिर रहमत की शक्ल में आती है, लेकिन आखिरी जमाने में अजाब में बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं बारिश और बिजली के कड़ाकों की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ऐसी बारिश ना हो जो घरों को उजाड़ दे और ऐसी बिजली ना गिरे जो कसरत से लोगों को हलाक करे। गौर कीजिए कि बारिश जो हमेशा जिंदगी और सरसब्जी की अलामत थी, आज वही तूफान की शक्ल में आकर बस्तियां बहा ले जाती है। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने पूरे देहात मिटा दिए, लाखों लोग बेघर हुए। लीबिया में तूफानी बारिश ने एक ही रात में शहर के शहर डुबा दिए। अरब दुनिया में वो सहरा जहां बारिश बरसने का तस्वुर भी नहीं था, वहां अब ऐसी तुगयानी आती है कि सड़कें, गाड़ियां और मकानात लम्हों में गायब हो जाते हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल वही है जिसकी खबर हमें पहले ही दे दी गई थी। और सिर्फ बारिश ही नहीं, बिजली की कड़क भी कयामत की निशानियों में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे कयामत बिजली के कड़ाके इतने ज्यादा होंगे कि लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि आज सुबह किस पर बिजली गिरी, और जवाब में कहा जाएगा कि फलां पर गिरी और फलां पर गिरी। आज अखबारात और खबरों में बार बार ये खबरें नजर आती हैं कि खेतों में काम करते किसान बिजली गिरने से जाँ बाक हो गए, हज पर जाने वाले जायरीन पर आसमानी बिजली गिरी, खेलते हुए बच्चे कड़ाके की जद में आ गए। ये सब सुनकर दिल दहल जाता है, क्योंकि ये मामूली हादसात नहीं बल्कि निशानियां हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि बारिश और बिजली जैसे मज़ाहिर फितरत जो कभी खुशी और राहत की अलामत थे, आज वही खौफ और बर्बादी का पैगाम बन चुके हैं। ये वो लम्हात हैं जो हमें झिझोड़ कर बताते हैं कि वाकई वो जमाना करीब है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। दोस्तों, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग दोबारा बुतों की परस्तिश करने ना लग जाएं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये खबर उस खित्ते के बारे में दी गई थी जहां इस्लाम ने आकर सब बुत तोड़ डाले थे, जहां कलमा तौहीद की सदा सबसे पहले बुलंद हुई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। वहां हिंदू रसूमात और पूजा पाठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। अरब मर्द औरतें इन रसूमात में शरीक होते हैं और इन पर फख्र भी महसूस करते हैं। वही सरजमीन जो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान थी, आज वहां दोबारा गैर अल्लाह के सामने झुकने की तस्वीरें दुनिया भर में गर्दिश कर रही हैं। और ये महज सकाफती आंगी नहीं, बल्कि उस पेशगोई की हकीकत है जिसका जिक्र हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम अब तक बयान की गई तमाम निशानियों को एक साथ जोड़ें, फुहाशी और मौसीकी का आम होना, बुलंदो बाला इमारतों की दौड़, ज़ल्ज़लों और आफात की कसरत, बारिश का अजाब में बदल जाना, बिजली के कड़ाके और अब अरब दुनिया में बुत परस्ती का दोबारा जन्म, तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां लगती हैं। ये अलग अलग हादसात नहीं, बल्कि वो इशारे हैं जो कयामत के करीब आने की खबर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि निशानियां कब पूरी होंगी, सवाल ये है कि हम इनको देखकर क्या कर रहे हैं। क्या हम इन खबरों को महज एक दिलचस्प हकीकत समझकर गुजर जाते हैं, या इनसे इबरत हासिल करके अपने दिल और ईमान को मजबूत करते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए ये सारी खबरें दी थी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन निशानियों को देखकर गफलत से बेदार होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान पर कायम रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो कयामत के फितनों से बचाए। आमीन सुमा आमीन।